आज आपने जो कमेंट किए थे कि देवी देवताओं का बंधन, तो देवी देवताओं के बंधन के बारे में बताता हूँ मैं। जितना मैंने अपने गुरु से ज्ञान लिया है या फिर जितना मैंने देखा है या फिर जितना मैंने पाया है, वो कहते हैं ना कि अध्यापक बनने के लिए आपको विद्यार्थी बनना पड़ेगा। तो नॉलेज उसी तरह आया है, जहाँ पे आप हो कभी मैं भी था। देवी देवताओं का बंधन कैसे होता है, इसके दो कारण हैं। एक, आपने खुद ने किया है। दूसरा, आप पे बंधन करवा दिया है। अब वो कैसे, खुद ने कैसे किया है और करवा कैसे दिया है, इसके बारे में हम आज है वो बात करेंगे। तो जय श्री राम। आपका छोटा भाई सुरेंद्र, और जितने भी मेरी बहन है या फिर जितने भी बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं उन सबको जय श्री राम। देवी देवताओं का बंधन, एक तो ये होता है कि आप कौन से देवी देवताओं की सेवा पूजा अर्चना करते हो। अगर आप राजस्थान से ये वीडियो देख रहे हैं तो मुख्यतः राजस्थान के जो लोक देवी देवता हैं, जैसे तेजाजी महाराज, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज, पाबूजी महाराज, गोगाजी महाराज, केसरिया कंवर जी महाराज, ऐसे हमारे बहुत ही वीर देवी देवता हुए हैं, सत्यवादी देवी देवता हुए हैं, जिन्हें हम सात्विक देवी देवता बोलते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की गंदी चीज इनके नज़दीक हम नहीं ले जा सकते। अब आज के जैसे कलयुग है, घोर कलयुग चल रहा है, तो इसमें मदिरा का सेवन, कई लोग ऐसे हैं जो मांस का भक्षण करते हैं या फिर परपराई स्त्री की तरफ कुदृष्टि से देखते हैं या फिर उन्हें स्पर्श करते हैं। अगर ये वीडियो हम पहले धीरे धीरे बात करेंगे, टॉप वन बाय वन। अगर कोई तेजाजी महाराज, गोगाजी महाराज, पाबूजी महाराज, केसरिया कंवर या फिर सात्विक देवी देवताओं का जो पुजारी है ये वीडियो देख रहा है, तो पहले मैं उसके उनके लिए बता दूं। सबसे पहले आपके पास में आपका गुरु होना अनिवार्य है। गुरु का अर्थ होता है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। दूसरी बात, गुरु द्वारा आपके पास में गुरु मंत्र होना जरूरी है। उस गुरु मंत्र को आपको दिन में 108 बार जपना अनिवार्य है। तीसरी बात, आपके पास में गुरु द्वारा दिया गया आसन होना अनिवार्य है। आप अगर आपके पास में आसन नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, गुरु नहीं है, तो आप सेवा नहीं कर सकते। वही बात हो जाएगी, घड़े के ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया, पानी है वो फिर नीचे ही जाएगा, घड़ा नहीं भरेगा। ये तीनों चीजें अगर आपके पास में है और बंधन लग गया, तो इसका एक मुख्य कारण यह है, या तो आपने शराब का सेवन किया है या फिर आपका जो मंदिर प्रांगण है या फिर आपका जो शरीर है उस पर शराब का स्पर्श जरूर हुआ है। यदि आपका शराब का स्पर्श भी नहीं हुआ तो किसी भी आपका जो हितैषी है उसने आप पे मैली क्रिया की है। आपका जो मंदिर का जो स्थान है, सबसे पहले देवी देवताओं को कोई नहीं बांध सकता। बांधता है वो शरीर को बांधता है, देवी देवताओं को तो नामुमकिन है, असंभव है बांधना। तो वो क्या करता है, किसी भी प्रकार की शमशान क्रिया हो गई या फिर पिशाच क्रिया हो गई या फिर शमशान की राख हो गई या फिर ऐसी कई अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है जो सही भी होती है और गलत भी होती हैं। तो गलत क्रियाओं के द्वारा अगर आपकी ज़मीन, आपका खेत, आपके घर में थोड़ा सा रक्त की एक बूंद भी डाल दी, तो सात्विक देवता है वहाँ पर प्रवेश नहीं करेंगे। आपने कई जगह देखा होगा, तेजाजी महाराज के मंदिर के बाहर या तो शिव मंदिर होता है, शिव परिवार का मंदिर, या फिर काल भैरव का मंदिर होता है। वो रक्षक देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। वो जितनी भी मेली क्रियाएं हैं उनको समेट लेते हैं, उनका नाश कर देते हैं। तो ये कारण होता है कि जो आपका मंदिर है वो बंध जाता है, जो आपका मंदिर का जो प्रांगण है वो बंध जाता है, मंदिर नहीं बंधता। तो इससे होता क्या है कि आपके शरीर पे लोड पड़ता है, पूरा का पूरा जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो गंदी चीजें हैं, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, आपकी शक्ति को क्षीण कर देती है, आपकी जो दिव्य दृष्टि थी उसको क्षीण कर देती है। आप जो झाड़ा लगाओगे वो भी नहीं चलेगा। आप अगर किसी को कर्ण, बबूती, तांती, डोरा कुछ भी दोगे तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर में एरर आता है उसी तरह शक्तियों के बीच में एरर आ गया। यदि आपको इन्हें वापस खोलना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। आपको करना क्या, सबसे पहले तो आपको व्रत रखना अनिवार्य है। महीने में या फिर 7 दिनों में एक व्रत आपका अनिवार्य है। दूसरी बात, ये सुनिश्चित करें कि आपके गुरुजी ने जो गुरु मंत्र दिया है आप उसका जाप करें। तीसरी बात, आपके आसन पे कोई और ना बैठ पाए। चौथी बात, आपको एक काम करना है, गंगा जल, गौमूत्र लेना है, उसको साफ 5 घड़ों में भरना है, उसमें थोड़े से नीम के पत्ते डालने हैं, और जो मंदिर की, आपके मंदिर की जो बबूत है
वो डालनी है। किसी भी शिव परिवार के मंदिर की बबूते वो डालनी है। काल भैरव के मंदिर की बबूते वो डालनी है। राज राजेश्वरी माँ जगदम्बा के मंदिर की जो बबूते वो डालनी है। फिर स्वच्छ जमीन से मिट्टी लेनी है, वो डालनी है। उन सबको 5 बर्तन, 5 मान लो बड़े बड़े जो होते हैं बर्तन, उसमें डालना है। अपने मंदिर को धोना है, आपके जो भी घर का एरिया है या फिर आपका जो भी ज़मीन है उस पर छिड़काव करना है, उसको धोना है। सुबह शाम अघोरी बाबा का नाम लेके उस पर कपूर जलाना है। यदि आपको 5 दिनों के भीतर आपको लगे कि हाँ हमें फ़र्क पड़ा है, तो आपको रविवार के दिन आश्रम आना है। अब बात करेंगे जितने भी माताजी महाराज के, माँ जगदम्बा के पुजारी हैं। वैसे तो सारी सृष्टि माँ जगदम्बा की है। कण से अण से लेकर कण, पहाड़ पर्वत कंकड़ जितने भी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, सब माँ जगदम्बा के हैं। माँ जगदम्बा को कोई नहीं बांध सकता। एक इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें तो माता जी आती है, हमें जगदम्बा आती है। मैं ये नहीं कहता कि जगदम्बा किसी में नहीं आती। हो सकता है कि 99 लोगों में माँ काली काल का है वो प्रवेश कर रही हो और एक में नहीं कर रही हो। तो ये भी सुनिश्चित करें कि आपके घर में जो माता जी का नाम बोल के सेवा ले रहा है वो वास्तव में काली माता है या फिर कोई दूसरा प्रेत है या फिर कोई दूसरी चीज़ है। क्योंकि माँ जगदम्बा को सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं खुद प्रार्थना करता हूँ कि माँ मुझे वात्सल्य रूप में दर्शन देना, मैं आपका उग्र रूप तो सहन ही नहीं, मैं मर जाऊंगा। और दूसरी बात, माता जी को कोई बांध नहीं सकता। अब होता क्या है कि जो पुजारी का शरीर होता है उसको बांध देते हैं। मिसगाइड करने वाले बहुत होते हैं। लोग बोलते हैं माता जी की सेवा करते हो तुम ये मंत्र जपो, तुम वो मंत्र जपो। अब एक छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपका फ़ोन है, उसमें आपने एक पिन चार्जिंग के लगा दी, अब दूसरी कहाँ उसमें लगाओगे, तीसरी कहाँ लगाओगे, चौथी कहाँ लगाओगे। तो आपको एक जो सुनिश्चित मंत्र है माता जी का वही बोलना है। तामसिक मंत्र नहीं बोलना है, तंत्र का मंत्र नहीं बोलना है, उग्र मंत्र नहीं बोलना है, किसी भी प्रकार का वह मंत्र नहीं बोलना है जिससे भगदड़ मचे, जिससे आक्रामकता फैले, जिससे तेज, एक तो शरीर का तेज होता है, एक ऊर्जाओं का तेज होता है। तो एक महाभारत में एक हम सब ने देखा होगा ना कि जब अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और उसको जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो, तो अश्वत्थामा ये कहता है कि प्रभु मुझे चलाना आता है, रोकना नहीं आता है। उसी तरह जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था, तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे पार्थ ने उस ब्रह्मास्त्र को वापस रोक लिया था। तो यदि आप मंत्र जाप करें या फिर किसी भी चीज़ का कोई जाप करें या फिर आप क्रिया करते हैं, तो ये याद रहे वत्स, आपको उसको रोकना भी आना चाहिए। ये ना हो आप आंख आंख बंद कर दिया और आपने ये बोल दिया हे माता जी महाराज उसका विनाश कर दो। हो सकता है उसके छोटे छोटे बच्चे हों, आपको उसकी हाय लग सकती है, पड़ेगा आप में वापस। करो वो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ये देखो कि आप कर क्या रहे हो। तो आप जो शक्तियों का आह्वान करो या फिर मंत्रों का जाप करो, उस मंत्र से होता क्या है ये भी तो जान लो पहले। तो नॉर्मल सा मंत्र है, उसी का जाप करना है और मंत्र होना चाहिए आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र ही होना अनिवार्य है। या फिर आपकी जो जननी है, आपकी माताश्री हैं, उन्होंने अगर कोई भी मंत्र बताया है तो वो होना भी अनिवार्य है। याद रहे, ऊर्जा बहुत प्रचंड रूप से होती है, तो उस प्रचंड ऊर्जा को सहन करना भी आना चाहिए आपको। आह्वान करते हो तो रोकना भी आना चाहिए। अगर हम लड़ाई करते हैं ना, तो अपना सेल्फ डिफेंस तो करते हैं ना, अपने रक्षा तो करते ही हैं। अब हमें देखो, आपको अगर माता जी ने चुना है, आपको अगर तेजाजी महाराज ने चुना है, किसी देवी देवताओं ने चुना है, तो आप एक सोल्जर हो। आप एक सोल्जर हो ना, तो सोल्जर की तरह रहो। जो आपका जो मान लो कर्नल है, जर्नल है, मतलब माता जी हैं या फिर मान लो हाईकमान है, उनके आदेश के अनुसार ही चलना है। अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे। कहने का मतलब है पूजा से आपको हटा देंगे माता जी, आपको ऐसी गलत दिशा में भेज देंगी, आप सोच भी नहीं सकते। आपका विनाश हो जाएगा, घर का विनाश हो जाएगा। अपने मन के अंदर माँ जगदम्बा का स्मरण करके ये बोलना है कि माँ मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो बच्चा हूँ तुम्हारा, करना है वो तुम्हें करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। उन पे ही आश्रित रहो और उनके द्वारा दिए गए मंत्रों का ही जाप करो। याद रहे, हर किसी की बातों में नहीं आना है, हर किसी का दिया हुआ नहीं खाना है, हर किसी का दिया हुआ पहनना नहीं है। माता जी का कोई भी मंदिर हो, उसके पास में कोई भी किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी नहीं करनी है। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या फिर आप नहीं कर पाए हो, तो याद रहे
रविवार के दिन आश्रम आना है, निःशुल्क रूप से आपका इलाज हो जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जगदम्बा।